हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। और हमने बात किया था एडजेक्टिव की डिफिनेशन की, यूसेज की और उसके प्लेसमेंट की। आइए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है और नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है। क्वालिटी मतलब होता है गुण, और गुण में किसी के अवगुण भी हो सकते हैं और उसके गुण भी हो सकते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स की क्वालिटीज हो सकती हैं। एक फार्मूला आपको याद रखना है, ऑसस कॉम्प। याद रखिए, एक फार्मूला आपको याद रखना है, OSASCOMP, ऑसस कॉम्प। इससे इसको याद करने से एक चीज आपको यह क्लियर हो जाएगा कि ओ से क्या होता है, और ओपिनियन। हमारा ओपिनियन किसी के बारे में क्या है, वो आदमी कैसा है, ओपिनियन हमारी राय क्या है। तो उसमें ब्यूटीफुल हो सकता है, अगली हो सकता है और स्मार्ट हो सकता है। कोई आदमी कैसा है ये हमारा ओपिनियन बताएगा। साइज, साइज भी क्या होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है। हम किसी के साइज की बात करें, वो चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो या हाई हो, हाई, ठीक है ना। एज, अगर हम एज की बात करें तो कोई आदमी बूढ़ा है कि जवान है कि यंग है कि अभी शिशु अवस्था में है, वो सब क्या है, वो सब एज है। और एज हमारा किसको कंसीडर किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। शेप, शेप की बात करें तो शेप कोई चीज राउंड है, कोई चीज स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई चीज वर्टिकल है, तो ये सब क्या होता है, शेप में आएगा। और शेप कहां आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी में आता है। कलर की बात करें तो ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओरिजिन, किसी चीज की उत्पत्ति। देखिए, जैसे कोई इंडिया में पैदा हुआ कोई लड़का, तो इसको हम प्रॉपर नाउन है हमारा, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बना देते हैं, इंडियन बॉय, ठीक है ना। तो किसी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ने का मतलब नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है कि वो आदमी क्या है, वो है इंडियन, ठीक है ना। चाइनीज है। मटेरियल, अब आप सोचेंगे कि मटेरियल जो है तो नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये एडजेक्टिव में कहा गया। चलो ठीक है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए कि गोल्ड, गोल्ड चेन मतलब गोल्डन चेन, आप गोल्ड चेन भी कह सकते हैं, गोल्ड मतलब गोल्डन चेन भी कह सकते हैं, सिल्वर चेन कह सकते हैं ना। तो यही क्या आ जाएगा, ये मटेरियल, मटेरियल एडजेक्टिव के, हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करता है। पर्पस, हमारा किसी काम करने का उद्देश्य क्या है, जैसे हमारी हो गई स्विमिंग, तैराकी, ठीक है ना, राइटिंग, तो ये सब क्या हो गया, स्विमिंग बॉय, जैसे हम लिख देते हैं ना, स्विमिंग बॉय, है ना। राइटिंग, राइटिंग पेन, लिखती हुई कलम, देखिए ये हमारा क्या हो गया, नाउन। और ये हमारा क्या हो गया, ये यहां पे काम कर रहा है एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। स्विमिंग बॉय, तैरता हुआ लड़का। लाफिंग, लाफिंग गर्ल्स, हंसती हुई लड़कियां। तो ये किस तरह काम कर रहा है, ये पर्पस बताया जा रहा है इसमें। और ये सारे जितने भी बताया गया, ऑसस कॉम्प, OSASCOMP, इसमें से जितने भी होते हैं, जो भी होता है, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो ध्यान से देखना है, क्वांटिटी मींस क्या होती है, मात्रा। ऐसा कोई वर्ड जो मात्रा को रिप्रेजेंट करे, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, एक सेंटेंस में हम कौन सी वो चीज लगा दे जिससे हमको पता चल जाए कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करना है या यूज हुआ है, वो कौन सा वर्ड है, हाउ मच। जब हम लगा देते हैं कितना, तब हमको किस चीज का ज्ञान हो जाता है, मात्रा का ज्ञान हो जाता है। इसमें से कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपके सामने हैं, वो हो गई मच, सम और लिटिल। ये इतने ही नहीं है, और ढेर सारे हैं, लेकिन जानेंगे पहले कुछ एग्जांपल के माध्यम से कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। नैना हैज सम कॉफी इन हर मग, सम कॉफी, नैना के मग में कितनी कॉफी है, मतलब अब हम इसको लगाते हैं कितना या कितनी। नैना के मग में कितनी कॉफी है, तो कुछ कॉफी है। नैना
कि मग में कुछ कॉफी है, तो सम क्या हो गया यहां पे, सम हो गया यहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और कॉफी हो गया यहां पे नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला ही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया। सारा धन, ये धन क्या होता है, धन होता है नाउन, और सारा धन मतलब सारा धन, ऑल हिज वेल्थ, तो ऑल क्या हो गया यहां पे, कितना धन, सारा धन, तो ऑल क्या हो गया यहां पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और हिज वेल्थ, ये वेल्थ क्या हो गया, ये वेल्थ हो गया नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, उसके मतलब वहां पे कुछ पानी है, मतलब बोतल में कुछ पानी है, आ लिटिल, इसका यूज मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूं, उसको जाके देख लीजिए। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बोतल, बोतल में कितना पानी है, कुछ पानी है, बोतल में कितना पानी है, कुछ पानी है, तो कुछ पानी, पानी क्या हो गया हमारा नाउन, और अ लिटिल क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है ना, सम अदर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, कुछ और देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, अ पार्ट्स ऑफ, अ हाफ ऑफ, etc। इतने ढेर सारे और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज है जो हमको ये बताती हैं कि किसी भी सेंटेंस में हाउ मच यूज करने से अगर हमें ये पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसमें यूज हुआ है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, इसके अगला टाइप, इसका अगला टाइप प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को मैं थोड़ा सा मेंशन, मैं इसके पहले वाले टाइप में थोड़ा सा मेंशन कर चुका हूं कि ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से लिए जाते हैं। अभी प्रॉपर नाउन से कैसे लिए जाएंगे, जैसे हो गया इंडिया, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और हमें बनाना है इसका एडजेक्टिव, तो इंडिया का क्या हो जाता है, इंडियन। ठीक है ना, चाइना का क्या हो जाएगा, चाइनीज। अच्छा, अमेरिका का क्या हो जाएगा, अमेरिकन, और फ्रांस का क्या हो जाएगा, फ्रेंच। ऐसे बहुत ढेर सारे हैं जो हम, श्रीलंका का हो जाएगा श्रीलंकन, बांग्लादेश का हो जाएगा बांग्लादेशी, पाकिस्तान का हो जाएगा पाकिस्तानी। तो प्रॉपर एडजेक्टिव वही होते हैं जो प्रॉपर नाउन से लिए जाते हैं और इसको एक अलग रूप देके हम प्रॉपर एडजेक्टिव हम बना सकते हैं। अब एक एडजेक्टिव के बारे में हम जानेंगे जो हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। अब आप यहां पे इतना कंफ्यूज थोड़ा सा हो सकते हैं कि सर माई, आर, योर, हिज, फादर, दियर और इट्स, ये तो सर हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, ये सारे प्रोनाउन हैं। तो देखो, प्रोनाउन में जो मैंने चार्ट लिखवाया था आपको और जो पजेसिव केस वाला चार्ट था उसमें दो होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव में माई, आर, योर, हर, दियर, etc ये होता है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या आता है, नाउन। ये है तो प्रोनाउन ही, लेकिन इनके साथ में नाउन आने से ये सब किस चीज का काम करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। और जो पजेसिव प्रोनाउन है उसमें आ गए माइन, आर्स, योर्स, दियर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस हैं। और ये सब क्या है, माई, आर, योर, हिज, हर, दियर और इट्स, ये सारे क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में क्या आता है, हमारा नाउन आता है। कैसे आता है नाउन, कार्तिक रावत, कार्तिक रावत इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट फ्रेंड क्या हो गया, ये हो गया नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, ये होता है एडजेक्टिव। ये है तो प्रोनाउन, दिखने में तो हमें प्रोनाउन लग रहा है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। और फंक्शनल ग्रामर हमें ये बताता है
कि फंक्शनल ग्रामर में कोई वर्ड हम चेहरा देख के नहीं जानते हैं कि ये क्या है, उसके यूज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि ये किस चीज का काम कर रहा है। जैसे सोनू इज नॉट योर फ्रेंड, सोनू आपका दोस्त नहीं है, तो योर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काम कर रहा है एडजेक्टिव का, पजेसिव एडजेक्टिव, पूरा लिखिए पजेसिव एडजेक्टिव, और ये नाउन क्या है हमारा, ये फ्रेंड क्या है हमारा, नाउन है। तो अभी अभी हमने जाना कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये हम कैसे एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव इसलिए यूज होता है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव्स जितने जितने ये हैं इनके जस्ट बाद में क्या यूज होता है, नाउन, और जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या करता है, बांटता है। भाई नाउन को ही तो बांटेगा, या तो नाउन को बांटेगा या तो प्रोनाउन को बांटेगा। मतलब विशेषता किसकी बता रहा है, नाउन और प्रोनाउन की ही तो। और इसमें कुछ वर्ड हैं जिनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। वो कौन कौन से हैं, ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है। इसको आप बार बार पढ़ चुके हैं बट हम फिर से बता दे रहे हैं कि ईच का यूज कब होता है। सबसे पहले यहां जानते हैं आइदर और नाइदर, यहां से थोड़ा सा अच्छा होगा। आइदर मतलब कि दो में से कोई एक, या तो ये या तो ये। आपके सामने दो कोई चीज है और इसमें बताया जा रहा है कि ये दोनों बैग्स हैं, मान लीजिए दोनों बैग्स हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों बैग में से कौन सा अच्छा है, जो अच्छा है उसको ले लो। तो बोलो कि या तो ये अच्छा है या तो ये अच्छा है, या तो ये अच्छा है या तो ये अच्छा है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ही अच्छा है। तो आगे निकल कर क्या आता है, एक बैग। तो एक बैग जब निकल के आया तो इसको हमेशा कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर की तरह, ठीक है ना। नाइदर में से दो में से, याद रखिए कि दो, आइदर में से सिर्फ दो और नाइदर मतलब सिर्फ दो में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो ये। फिर आपके सामने दो बैग रखा हुआ है, ठीक है, फिर आपको बोला गया कि इसमें से कोई ले लो। तो आप क्या बोलते हैं, ना तो ये अच्छा है और ना तो ये अच्छा है, मतलब इसमें से कोई अच्छा नहीं है। तो संख्या क्या निकल कर आई, 0। और 0 हमेशा किस में कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जब दोनों में से एक को चूज करना है और दो में से किसी को नहीं चूज करना है, ये तो रह गया हमारा आइदर और नाइदर। और ईच और एवरी में जान लेते हैं, जब मोर देन टू, जब दो लोगों में से ज्यादा, जब दो से ज्यादा लोगों में से सिर्फ हमें किसी एक को चूज करना होता है, दो में से ज्यादा कोई एक, मतलब दो से ज्यादा, जैसे यहां पे सिर्फ दो है, दो में से किसी एक को चुनना है। यहां पे कोई वस्तु, कोई पर्सन, कोई थिंग दो से ज्यादा रहे और हमें सिर्फ एक को चूज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ईच का, ठीक है। और जब ईच का यूज करेंगे तो हमको अभी भी यहां कितने संख्या मिली, एक, और एक हमेशा कहां कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर में, ठीक है ना। और रही बात एवरी, अब एवरी क्या होता है, मोर देन टू, मतलब यहां होगा कि सब लोग, जो दो से ज्यादा जितने लोग हैं वो सब लोग। तो ये कहां कंसीडर किया जाता है, ये प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। तो हम ये जानेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, भाई ये इसको तो हम प्रोनाउन में भी तो पढ़ चुके हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है, तो प्रोनाउन में ये होता है कि इसमें ऑफ द लगा मिलता है, आपको क्या मिलता है, ऑफ द। और एडजेक्टिव में होता है कि इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद में हमको क्या देखने को मिलेगा, नाउन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एग्जांपल में देख लेते हैं, ईच गर्ल हैज अ
बुक सभी लड़कियों के पास में, मतलब लड़कियां तो थी लेकिन हर एक लड़की, प्रत्येक लड़की, अब यहां पे ईच का मतलब क्या हो जाएगा कि लड़कियां वहां दो से ज्यादा थी, ठीक है। तो सभी लड़कियों के पास क्या थी, उनकी किताबें थी। एवरी मैन आर इमोशन, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी आदमी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, ठीक है ना, कुछ को छोड़ के। आइदर बुक, अभी दो किताबें आपके सामने दी गई हैं, यहां पे लिख लेते हैं बुक्स, आइदर बॉयज। दो किताबें यहां पे आपके सामने दी गई हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको क्या चूज करना है, आपके लिए क्या बताया जा रहा है, सिर्फ एक, आइदर बुक्स इज योर, आपके लिए जो है वो सिर्फ एक किताब आपकी है, ठीक है। नाइदर बॉयज इज हैंडसम, दो में से कोई भी लड़का जो है, एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, इन दोनों लड़कों में से कोई भी हैंडसम नहीं है, ठीक है। तो आज